हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सोल्व कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 7th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ जो भी एंगल है, जैसे साइन 150, कोस 120, यहाँ से कोस 330, साइन 660, इन सभी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब इनकी वैल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से देखिए, साइन 150 को क्या लिखा जा सकता है, 120 या सॉरी 180 माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। कोस 120 को लिखा जा सकता है कोस ऑफ 90 प्लस 30, यानी कि जिन पे हमें एंगल की वैल्यू पता होती है, जैसे 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, या तो 90, 180, 270 या फिर 360 के प्लस माइनस में आप इनको लिखोगे। उसके बाद कोस 330 है तो इसको लिखोगे कोस ऑफ 360 माइनस 30 डिग्री। उसके बाद लास्ट रहता है साइन 660, साइन 660। अब देखिए 360 यानी कि एक रिवोल्यूशन ये कंप्लीट कर चुका है। अगर दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कराएगा तो ये 720 चला जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 360, यानी कि ये क्या हो गया 720। अब ये क्या है 660, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 60 माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से 60 डिग्री माइनस हो गया। अब एंगलों को हमने इस फॉर्म में लिख लिया ताकि हम इनकी इजीली वैल्यू निकाल सके, क्योंकि एग्जैक्ट हमें इनकी वैल्यू पता नहीं होती कि 660 की वैल्यू कितनी होती है। इनको 0 से 90 के बीच लेके आएंगे और इनकी वैल्यू को सोल्व करेंगे। अब यहाँ से देखिए, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन 30 डिग्री की। अब 180 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन नहीं होगा, साइन है तो साइन में ही रहेगा। 90 पे कन्वर्जन होगा, कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। नेगेटिव है तो माइनस साइन थीटा, यानी कि यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस साइन 30 डिग्री। इस टाइप से हमने वैल्यू निकाली। उसके बाद प्लस कोस 2 पाई, यानी कि 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव है, दिस मीन्स ये वैल्यू क्या रहेगी, कोस 30 डिग्री। कितनी वैल्यू आई, कोस 30 डिग्री। अब देखिए साइन, ये 2 इंटू में 2 पाई है, यानी कि दो रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद 360 माइनस 60 हो रहे हैं, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा है। ये भी कौन से एंगल क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहां से देखिए माइनस में साइन 60 डिग्री, माइनस में क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 2 इंटू में 2 पाई लिखे जा सकते हैं इसको, माइनस में थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो ये क्या हो गया माइनस साइन 60 होगा। अब आगे सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो गई, प्लस अब ये भी माइनस ही हो गया, माइनस माइनस यहाँ से देखिए कोस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, यानी कि माइनस 1/4 होगा। माइनस कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इसको सोल्व करेंगे, नेगेटिव 1/4 माइनस ये क्या होगा √3 इंटू √3, 3/2 इंटू 2 4, एलसीएम आया 4 माइनस 3 और -1, -4/4 वैल्यू क्या आई, -1। तो इस तरीके से हम इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो उसमें इजी से एंगल आपको कभी भी नहीं मिलेंगे कि एंगल 0 मिल गया, 45, 30, 60, 90, क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। जो भी एंगल मिलेंगे 100 प्लस ही मिलेंगे, हो सकता है 500 प्लस हो सकता है 1000 प्लस हो,
हो सकता है 10,000 तक भी एंगल हो, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। अब धीरे धीरे उन एंगलों को हमें छोटा करते जाना है, 0 से 90 तक ले आना है, क्योंकि 0 से 90 तक की वैल्यू हर किसी स्टूडेंट को याद होती है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ इस साइड से। √2 एज इट इज लिखेंगे इसको, तो इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। साइन 135 डिग्री, साइन 135 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45। कोस 210 है, 210 को क्या लिखा जा सकता है, 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 डिग्री। उसके बाद टेंजेंट 240, टेंजेंट 240 इसको हम लिखेंगे 180 प्लस 60। आप 180 प्लस 60 डिग्री भी लिख सकते हो, आप 270 माइनस 30 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। कोट 300, कोट 300 को मैं लिखता हूं कोट 360 माइनस 60 डिग्री। उसके बाद रहता है सिकेंट, सिकेंट को मैं लिखूंगा 360 माइनस 30 डिग्री। तो इन सभी को हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए √2 एज इट इज, साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस, कोस में चेंज होगा, तो इसको हम लिखेंगे कोस 45 डिग्री। क्योंकि ध्यान रखें 90 और 270 पे एंगल, और सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका कन्वर्जन होता है और किसी एंगल पे नहीं होता। अब जैसे कोस 180 प्लस थीटा है, कोस में ही वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव वो बात की बात है। अब वैल्यू रहेगी कोस में 180 प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव, तो ये क्या आया, माइनस कोस 30 डिग्री। इस तरीके से आपने लिख लेना। उसके बाद देखिए टेंजेंट 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव, तो एज इट इज टेंजेंट क्या आ जाएगा, 60। उसके बाद कोट 360 माइनस 60, 360 में से 60 माइनस करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोट नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, माइनस कोट 60 डिग्री, इस तरीके से। उसके बाद सिकेंट भी कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस 30 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिकेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। कोस और सिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सिकेंट 30 डिग्री। ठीक है। अब इजली देखिए सभी एंगल है जो 0 और 90 के बीच के हो चुके हैं। अब हमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। √2 एज इट इज, कोस 45 1/√2 हो गया, माइनस में कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 √3/2, इनकी मल्टीप्लाई है आपस में। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, √3, कोट 60 की वैल्यू माइनस में 1/√3, क्योंकि नेगेटिव तो ये है और वैल्यू 60 की क्या होती है, 1/√3। सिकेंट 30 देखिए कोस 30 कितना था, √3/2, तो सिकेंट उसका क्या होगा, उल्टा, यानी कि 2/√3। तो इस तरीके से हमने सभी की वैल्यू लिख ली। अब ध्यान रखें कि 0 से 90 तक की वैल्यू आपको 100% श्योर याद हो। ये ना हो कि आप 0 से 90 के लिए भी बुक खोल के देख रहे हैं या पीछे से वैल्यू चेक कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप 10th क्लास में कर चुके हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, इस √3 से ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आई, +1। इस तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, चाहे जो मर्जी एंगल गिवन हो। अब 7th के 1-2 पार्ट और हैं, 2 पार्ट मैंने सोल्व करवा दिए, बाकी के पार्ट आप खुद से सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। ये वैल्यू हमें गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। स्टार्टिंग में देखिए कोस थीटा डिवाइड में साइन 90 प्लस थीटा। अब कोस थीटा एज इट इज रखें, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के। उसके बाद प्लस यहाँ साइन ऑफ माइनस थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, डिवाइड में साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि माइनस का क्या होगा, साइन थीटा। अब वो जो माइनस का साइन थीटा है दोबारा से फिर इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव।
इतना समझ में आया। नीचे भी माइनस का साइन थीटा आना था, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस कर दिया दोबारा से हमने। उसके बाद माइनस में टेंजेंट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा करोगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव, तो ये क्या होगा, नेगेटिव कोट थीटा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ क्या हो गए, पॉजिटिव, डिवाइड में कोट थीटा। बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू कैंसिल हुई, कोस थीटा बाय कोस थीटा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। 8th का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट एज इट इज़ है बिल्कुल, उसको आप खुद से सोल्व करेंगे। इसी तरह बस वैल्यू देखिए क्या दे रखी है और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब 9th का एक पार्ट देख लीजिए। 9th क्वेश्चन में भी एज इट इज़ है, लेफ्ट साइड गिवन है, इसको हमें कोट थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 प्लस थीटा अभी हमने क्या लिखा था, कोस थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, कोस थीटा की। अब देखिए 90 माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे ही पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90 पे कन्वर्जन, दिस मीन्स ये क्या हो गया साइन थीटा, प्लस टेंजेंट 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और 180 पे नो चेंज, तो ये क्या हो गया टेंजेंट थीटा हो गया। कोट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोट की वैल्यू नेगेटिव, दिस मीन्स कन्वर्जन होगा 90 है, किस में जाएगा टेंजेंट में, तो ये क्या हो गया टेंजेंट थीटा। नेगेटिव है, दिस मीन्स यहाँ पे हम क्या लगा देंगे नेगेटिव, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था नेगेटिव, माइनस का टेन थीटा मैंने यहाँ लगा दिया। उसके बाद देखिए कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा करोगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव, तो ये किसके इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के। अब डिवाइड में साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो इसको माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है, दोबारा से फिर ये क्या होगा प्लस, इसको हमने कोट थीटा के इक्वल प्रूव करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोट थीटा, यहाँ से टेंजेंट कैंसिल, यानी कि ये क्या हो गया माइनस का 1, साइन से साइन कैंसिल प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो किसके इक्वल आया कोट थीटा। यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 स्टेप में सारे सोल्व हो जाएंगे, चाहे 8th के जितने मर्जी पार्ट हो, 9th के जितने मर्जी पार्ट हो, बिल्कुल इजी से है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें गिवन है, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, बस इनकी वैल्यू आपने पुट करनी है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ये सारे एंगल कैसे चेंज होते हैं, कौन से एंगल पे चेंज हो गए, किन पे चेंज नहीं हो गए, कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और वैल्यू पुट करते जाएँ, आप सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में सोल्व फॉर एक्स दी फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि एक्स के लिए इन इक्वेशंस को सोल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए सोल्व करते हैं इसमें। यहाँ से देखिए सिकेंट 90 प्लस है, 90 प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सिकेंट नेगेटिव, सिकेंट का कन्वर्जन होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा माइनस कोसिकेंट ए। उसके बाद प्लस एक्स साइन है एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। टेंजेंट 90 प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव, कन्वर्जन होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोट ए। उसके बाद इक्वल टू कोस 90 प्लस से सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस फिर नेगेटिव, तो कन्वर्जन होगा माइनस साइन ए, क्योंकि 90 और 270 पे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन होता है। यहाँ से देखिए दिस इंप्लाइज कोसिकेंट ए को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय साइन ए, ये क्या हो गया माइनस में 1 बाय साइन ए, प्लस एक्स साइन ए। अब ये जो नेगेटिव कोट ए है इसको यहाँ नेगेटिव लगा लेते हैं, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस ए डिवाइड में साइन ए इक्वल टू माइनस साइन ए। अब साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए माइनस का एक्स कोस ए इसी साइड रखेंगे, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा 1 बाय साइन ए, और ये माइनस का साइन ए। अब यहाँ से देखिए माइनस एक्स कोस ए साइन ए आ गया, यहाँ से एलसीएम, यहाँ से क्या हुआ 1 माइनस ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, तो माइनस एक्स कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए के, डिवाइड में साइन ए। अब ये कोस ए मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ आएगा डिवाइड में,
तो डिवाइड में क्या आ गया कोस ए, एक कोस से एक कोस कैंसिल, नेगेटिव है तो उस साइड चला जाएगा, x इक्वल टू कोस बाय साइन कोट ए, और ये नेगेटिव की दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आई माइनस में कोट ए। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट एज इट इज x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में x कोट 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोट नेगेटिव, तो ये क्या हो गया माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो ये क्या हो गया नेगेटिव कोट थीटा, इनटू में साइन थीटा एज इट इज, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोसिकेंट पॉजिटिव, 90 पे कन्वर्जन होगा, कोसिकेंट किस में सिकेंट में, तो पॉजिटिव सिकेंट थीटा इक्वल टू क्या है 0। तो यहां से देखिए माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा को लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, सभी को साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, माइनस कोट को कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा इनटू में साइन थीटा, प्लस सिकेंट को 1 बाय कोस थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ से देखिए कोस थीटा एलसीएम आया सभी का, तो कोस थीटा एलसीएम, यहाँ से वैल्यू माइनस एक्स साइन थीटा, यहाँ 1 है तो कोस की कोस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस थीटा एलसीएम है तो ये क्या रहेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये जो डिनोमिनेटर में डिवाइड में 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा 0, तो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, इसको रिमूव कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है माइनस एक्स साइन थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, इक्वल टू क्या है 0, तो माइनस एक्स साइन थीटा किसके इक्वल हुआ नेगेटिव में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, राइट साइड जाके नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई साइन थीटा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकली साइन थीटा। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई है उन्हीं रिजल्टों का यूज़ करना है क्वेश्चनों में, यानी कि उन रिजल्टों की आपकी बार बार प्रैक्टिस हो रही है। ये 90 प्लस थीटा माइनस थीटा सारी एक्सरसाइज एक जैसी हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, सो दैट कोस स्क्वायर पाई बाई 8, फर्स्ट पार्ट लिखा है यहाँ, प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ से देखिए जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें वो कोस के अंदर है और वो भी स्क्वायर के अंदर। अब मैंने 10th क्लास में आपको बताया था कि कोस स्क्वायर पाई बाई 8 का मीनिंग क्या होता है कि ये जो कोस पाई बाई 8 है इस कंप्लीट का होल स्क्वायर है, इस वजह से स्क्वायर को यहाँ लगा दिया जाता है, यानी कि जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है कोस पाई बाई 8 इस कंप्लीट का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से देखें इसको हम एज इट इज रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कोस स्क्वायर पाई बाई 8, आगे वाली वैल्यू को भी एज इट इज रखो कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस इस वैल्यू में चेंज करेंगे लास्ट के दोनों में। यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 पाई बाई 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिखा जा सकता है, चेक कर सकते हैं आप। 8 एलसीएम लेंगे तो 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई बाई क्या हो जाएगा 8, सेम एज इट इज लिखा है, बस इसको 2 टुकड़ों में लिख दिया, प्लस कोस ऑफ कोस स्क्वायर है ये 7 पाई बाई 8 को क्या लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई बाई 8, कैलकुलेशन करोगे 8 पाई माइनस 7 पाई बाई 8 वही हो गया, यानी कि कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। तो यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट चला गया सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, कोस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये किसके इक्वल आएगा कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ कंप्लीट ऊपर इस टाइप से, अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी कोस पाई माइनस थीटा, यानी कि माइनस का कोस 3 पाई बाई 8,
अब नेगेटिव स्केयर करोगे दोबारा से फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये स्केयर का केस है। कहीं आप ये सोचो कि नेगेटिव होता है सर ने आपने पॉजिटिव क्यों लिख दिया। अब इसी तरह इसमें पाई माइनस थीटा वैसे तो नेगेटिव होता है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव कोस स्क्वायर पाई बाय 8 हो जाएगा। अब हमने ऐसा ही क्यों लिखा, यानी कि इन दो को ही चेंज क्यों किया, पहले दो को चेंज क्यों नहीं किया। अब देखिए ये दो एक जैसे हो गए हैं, ये दोनों एक जैसे हो गए, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 1 और 1 2 हो गया, तो इन दोनों में से 2 एलसीएम, तो कोस स्क्वायर पाई बाय 8। 1 और 1 2, इनका भी 2 एलसीएम प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। सॉरी एलसीएम नहीं है, कॉमन लिया हमने 2, क्योंकि 2 ये हो गए और 2 ही हो गए, 2 हमने बाहर ही रख लिया। अब इसमें देखिए 2 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर, इस एंगल को भी चेंज करते हैं, इसकी जगह मैं लिखूंगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। अब देखिए पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, इसको कैलकुलेट करोगे तो वही 3 पाई बाय 8 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए 2 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा, किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा, स्क्वायर में है तो ये साइन स्क्वायर पाई बाय 8 हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इंटू 1 ये क्या हो गया 2 हो गया, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखें, एंगल आपने देखना है कि कौन सा एंगल चेंज करें जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अब चाहे तो हम इन दोनों को भी चेंज कर सकते थे, लेकिन उसमें क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा हो जाती, इन एंगल को हम चेंज ही नहीं कर सकते थे दोबारा किसी तरीके से। अब दोबारा से इनको भी चेंज करना पड़ता, इनको भी चेंज करना पड़ता। अब सिर्फ एक ही के चेंज करने से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इनको भी चेंज कर सकते हो, आप इनको भी, आप चारों को चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। एक क्वेश्चन कम से कम 5-6 तरीकों से सोल्व हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ आप एज इट इज कॉपी करें, आप अपनी तरफ से अपने तरीके यूज कीजिए कि कैसे सर ने यहाँ चेंज किया, हम यहाँ चेंज करके देखते हैं कि यहाँ चेंज करने से क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप अलग टाइप से इसको सोल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाय 18। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको 2 के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है साइन स्क्वायर पाई बाय 18, इसको एज इट इज लिखते हैं। सेकंड को भी एज इट इज पाई बाय 9। थर्ड में साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18, इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर, अब इस एंगल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पाई बाय 18, इसको मैं लिख सकता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैंसिल होके वही 4 पाई बाय 9 रहेगा। अब ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर 9 पाई माइनस 2 पाई, वही 7 पाई हो गया ना, डिवाइड में 18। इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर 9 पाई माइनस पाई डिवाइड में 18। अब देखिए ऐसा क्यों किया, नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस अलग अलग डिवाइड करोगे 9 पाई बाय 18 पाई बाय 2, यानी कि साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 18 पाई बाय 9 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर ये क्या हो गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18 हो गया। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कोस में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा कोस स्क्वायर पाई बाय 18, यानी कि कोस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव रहते हैं, इस वजह से मैंने इन लास्ट दो को चेंज किया। अब देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 18 वैल्यू क्या हुई 1, साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 9 वैल्यू क्या हुई 1, और 1 2 यही हमारी क्या थी
राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आपको ये आइडिया हो कि आप कौन सा एंगल चेंज कर रहे हैं, उस एंगल को चेंज करने से क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट जा रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो रहा, आप इजीली उसको चेंज भी कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से आप एंगल में चेंज करके किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट टेंजेंट 10 कोस 20 टेंजेंट 40 ये सारे एंगल गिवन है इक्वल टू 1। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि एंगल कहाँ से आ गए, इनकी तो वैल्यू हम ही नहीं निकाल सकते। तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 1-2 स्टेप में सोल्व भी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। टेंजेंट 10 एज इट इज, कोस 20 भी एज इट इज, उसके बाद टेंजेंट 40 भी एज इट इज। पहले 3 को हम एज इट इज लिखते हैं। टेंजेंट 50 डिग्री है, इसको मैं लिखता हूँ टेंजेंट 90 माइनस 40 डिग्री। 50 हो गया कि नहीं हो गया। कोसिकेंट को 90 माइनस 20 डिग्री, सिकेंट को सिकेंट 90 माइनस 10 डिग्री, साइन को साइन 90 माइनस 10 डिग्री। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंज होगा। टेंजेंट 10 डिग्री एज इट इज, कोस 20 डिग्री एज इट इज, टेंजेंट 40 डिग्री एज इट इज। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया कोट 40 डिग्री। इसी तरह कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सिकेंट थीटा, सिकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। इस तरीके से हमने सोल्व किया। उसके बाद देखिए टेंजेंट 10 डिग्री, कोसिकेंट 20 डिग्री, टेंजेंट 40 डिग्री। कोट 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय टेंजेंट 40 डिग्री, सिकेंट 20 को 1 बाय कोस 20 डिग्री। अब देखिए कोसिकेंट 10 को 1 बाय साइन 10 डिग्री, और इस कोस 10 डिग्री को एज इट इज आप लिखा रहने दें। यहां से देखिए टेंजेंट 40 से टेंजेंट 40 कैंसिल, कोसिकेंट 20 से कोस 20 से कोस 20 कैंसिल। ये हुआ टेंजेंट 10 डिग्री, कोस 10 बाय में साइन 10 क्या हो गया कोट 10, कोट 10 डिग्री। अगेन टेंजेंट 10 डिग्री, कोट 10 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय 10 डिग्री, टेंजेंट 10 डिग्री। अब कैंसिल हो गया तो इक्वल टू क्या बचा 1। यही हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस हमने एंगल को चेंज करना था, तो ये सारी वैल्यू हमारे निकल के आई। तो ये जो 12 क्वेश्चन है मैं इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे इसी तरह, बिल्कुल इजी सा है वो भी। अब 13 का एक पार्ट देख लीजिए, जो लास्ट पार्ट है वो 13 का भी आप खुद से सोल्व करेंगे, बिल्कुल इजी सा है। इसमें देखिए दिस इंप्लाइज 1 प्लस कोट अल्फा सिकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये आगे पीछे लिखा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि पाई बाय 2 प्लस थीटा है। सिकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सिकेंट नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पाई बाय 2 पे चेंज है, सिकेंट किस में चेंज होगा कोसिकेंट थीटा में। थीटा क्या है अल्फा। ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने सोल्व की। इसी तरह 1 प्लस कोट अल्फा, सिकेंट पाई बाय 2 प्लस अल्फा को हमने क्या लिखा माइनस का कोसिकेंट अल्फा। यहाँ तो पॉजिटिव हो गया था लेकिन यहाँ प्लस है तो नेगेटिव ही रहेगा, कोसिकेंट अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ इक्वल का साइन लगा लीजिए। मैं अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ 1 प्लस कोट अल्फा को। अब रीजन बताता हूँ, ब्रैकेट प्लस कोसिकेंट अल्फा, ब्रैकेट माइनस कोसिकेंट अल्फा, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके इक्वल हो गया ए स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे 1 का स्क्वायर 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कि कोट अल्फा हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। अब 10th क्लास वाले फॉर्मूले याद होंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 ये क्या है कोट अल्फा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा से कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची
2 कोट अल्फ़ा, यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप 13 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करोगे। एज इट इज़ सेकंड पार्ट भी है, आप सेकंड पार्ट भी खुद से सोल्व कर लीजिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 3.4 बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे, जैसे कि आपने देखा जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे उनका भी लेवल बहुत ही ज़्यादा इजी था। उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, ये नहीं कि आप निकाल नहीं सकते। एक दो स्टूडेंट के मैसेज भी आए हैं, सर आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर करवा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप इसके A to Z पार्ट करवाएं, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट अगर मैं 2 पार्ट करवाता हूं तो वो बाकी के 2 पार्ट हमसे नहीं निकलते, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर मैं हर एक पार्ट यहाँ सोल्व करवा देता हूं तो आपके लिए फिर प्रैक्टिस के लिए क्या बचेगा। अब मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया है, आप फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट देखें, A to Z स्टेप चेक करें इसका, चाहे आपको वीडियो 2 से 3 बार क्यों ना देखनी पड़े कि इसमें क्या क्या चेंज किया और कैसे आंसर की तरफ गए, हम कैसे राइट साइड की तरफ गए हैं। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से आप इसका सेकंड पार्ट सोल्व करें, क्योंकि अगर आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही। अगर मैं सारे क्वेश्चन यहाँ सोल्व करवा देता हूँ, आप वीडियो देखेंगे फिर कॉपी बना के छोड़ देंगे, बस हो गया, यानी कि ये रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि मुझे भी पता लगना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बच्चे कितना सीख रहे हैं, यानी कि जो यहाँ आपको बोर्ड पे करवाया जाता है उसका इफेक्ट अदर क्वेश्चंस पे कितना है, यानी कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ छुड़वा देता हूँ उनको जो कितने % स्टूडेंट है वो सोल्व कर पाते हैं। एक दो के ही मैसेज आते हैं, ज़्यादा नहीं कि सर ये नहीं हुआ, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर बिल्कुल भी ना हो, अब अगर आप 3-4 बार ट्राई करते हैं और उसके बाद भी आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होता कोई पार्ट, तो आप उसे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ हर एक क्वेश्चन को। तो ट्राई करते रहें। ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत ही आसान टॉपिक है मैथमेटिक्स का, मुझे तो बहुत आसान लगता है। अगर आपको भी आसान लगता है तो सारे क्वेश्चन ही निकलेंगे। मन में कॉन्फिडेंस रखो कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान टॉपिक है और हम इसे अच्छी तरीके से कवर करेंगे। कई स्टूडेंट मन में ये बिठा लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा, तो वो अगर नहीं सोच लिया तो वो सिर्फ नहीं ही है, वो कभी नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, बिल्कुल इजी टॉपिक है। जैसे जैसे आपको वीडियो मिलती है कंप्लीट देखें, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। इसका कोई चार्ज नहीं है कि वीडियो को आप 2 बार देख लिया तो सर ये बोलेंगे आपने 2 बार क्यों देखा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जितनी मर्जी टाइम देखिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। जिस टाइम आपको ये हो जाता है कि इस वीडियो में जो भी सर ने समझाया है वो हमें 100% समझ में आ चुका है, उस टाइम आप वीडियो को स्किप करें, तब तक आप वीडियो देखते रहें। साथ में फेयर कॉपी रखें, रफ कॉपी रखें, जो भी आपने रखना है उसमें साथ के साथ किसको करते जाएं, प्रैक्टिस करें और मेहनत करते रहिए। तो हम इस तरीके से चैप्टर पे आके बढ़ते जाएंगे। 4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3.5 एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।